पाकिस्तान भर और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में बसने वाले इंसानों की बेहतरी, फलाह बहबूद और उनकी तमाम जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके साथ साथ हमारे आज के इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे हमारे वो कश्मीरी बहन भाई जो हिंदुस्तानी इंतहा पसंदी और रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं, उनके साथ भी हम इज़हार यकजहती करते हुए उन बैनुल-अक़वामी तंजीमों को, ख़ुसूसन UN को और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को अपील करते हैं कि आज के दिन जहां आप हर इंसान के हकूक़ की बात कर रहे हैं, वहाँ हिंदुस्तानी कैद में कश्मीरी बेटियों की आहें और सिसकियाँ भी सुने। मोदी सरकार के हाथों बेनाई खोने वाले नौजवानों की उस एहसास महरूमी की जो तड़प है उसको भी महसूस करें, और जो हमारी बेटियां हिंदुस्तानी फ़ौज के हाथों यरगमाल बनी हुई हैं, उनकी इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, और हिंदुस्तान का एक रियासती भयानक स्याह चेहरा, मोदी का जो मकरू चेहरा जो है वो जुल्म की इंतहा करके हमारे उन नहत्ते मज़लूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ अमल है। ह्यूमन राइट्स तंजीमें उस पर भी आवाज़ बुलंद करें। इसके साथ साथ चूँकि मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स आज मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करेंगे, लेकिन हम दोनों हुकूमत पंजाब के नुमाइंदा होते हुए पंजाब में बसने वाली तमाम अक़लीतों को, क्योंकि क्रिसमस भी आ रहा है और हर मज़हब के अंदर जो अमन से प्यार करने वाले लोग हैं, जो इंसानियत से जिनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो कभी भी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा के, अज़ियत दे के, प्लान टारगेटेड उनके जज्बात एहसासात को मजरूह करके सुकून महसूस नहीं कर सकते। तो क्रिसमस के इस मौके पे जहाँ दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, आज इन्होंने गवर्नर हाउस में भी केक काटा है, लेकिन असल बात ये है कि हमारा जो हुकूमत पंजाब का आज़म है वो पंजाब के अंदर बसने वाले हर शहरी को बराबरी के हकूक़ देना, सूबे के अंदर हर वो शख्स जो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, अक़ीदे और मसलक का पैरोकार है, उसके उन तमाम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को प्रमोट करना, यही वो उसवा हुस्ना है जो रियासत मदीना में ज़ात अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोल मॉडल के तौर पे दुनिया में मुतारफ़ करवाया। आज एक तरफ हम इंसानियत की फलाह और बहबूद की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी एक पाकिस्तान के अंदर शाही ख़ानदान की राजकुमारी उन इंसानों को कोरोना की भेंट चढ़ाने निकली हैं और अपनी सियासत के नशे को पूरा करने के लिए उन मासूम लोगों को कोरोना की वबा के हाथों उनकी ज़िंदगियों को दाव पे लगा रही हैं। आज फिर उन्होंने एक रैली निकाली है, तो उनका जो इस वक्त ज़हनी मरीज़ होने का और उनकी राजकुमारी के साथ कनीज़ों का
जो मर्ज रिफ्लेक्ट हो रहा है या जो कासी कर रहा है कि उन्हें दर बदर फिर के भी सुकून नहीं आ रहा, और वो हर हाल में पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैला के इस अवाम से अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहती हैं। इमरान खान साहब की ज़ात को मुसलसल इन्होंने टारगेट किया हुआ है। जिस करप्ट निज़ाम को इन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया और नस्ल दर नस्ल उसकी आबियारी की, वज़ीर आज़म इमरान खान का कसूर ये है कि वो इस करप्ट निज़ाम को मलिया मेट करने का अहद किए हुए हैं। और आपने देखा कि रोज़ इनके पटारे से एक नया झूठ बरामद होता है। उस झूठ को वो जिस अंदाज से मार्केट करती हैं, पूरी कौम देख रही है कि डंडू के भरे ट्रक जो हैं वो जाती उम्रा में पहुँचाए गए हैं और उन डंडों को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कानून के मुहाफ़िज़ अदारों और सरकारी अहलकारों पर बरसाने के लिए अपने कारकुनान में तकसीम किया जा रहा है। और लाहौर को महाज़े जंग बनाते हुए मोहतरमा ने तसादम का जो रास्ता इख्तियार करने की साजिश तैयार की है। हुकूमत इनके अज़ाइम को भांप चुकी है और हमें ये पता है और इनको भी इस बात का पता है कि जो इस्तीफों की सियासत का दर्स देने राजकुमारी और उसकी कनीज़ें निकली थी, पीडीएम की बाकी जमातों ने इनके इस बयानिए को इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कबूल नहीं किया है। पीपल्स पार्टी सूबे के अंदर हुक्मरान जमात है और वफाक के अंदर वो अपोजिशन कर रही है। तो जो जमात एक टिकट में दो मज़े ले रही हो, मरियम नवाज के बयानिए पे उसका मुत्तफिक होना इतना आसान अमल नहीं है। अभी दिल्ली दूरस्थ है, जो इस्तीफों की धमकियां दे रहे हैं, ये इस्तीफ़ा लेने आए थे और इस्तीफ़ा लेने वाले अगर आज इस्तीफ़ा देने की धमकियों पे उतर आए हैं तो ये इस बात की कासी करता है कि इन्हें ये समझ आ गई है कि आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से ये इस हुकूमत का बाल भी पीका नहीं कर सकते। अनकरीब आपने देखा कि जो ताज़ा तरीन झूठ उस पटारे से निकला कि मीनारे पाकिस्तान पे पानी छोड़ दिया गया। पूरी कौम ने देखा कि 1200 किनाल पे मुश्तमिल उस पार्क के अंदर, जो 1000 किनाल पे मुश्तमिल एरिया जहाँ प्लांटेशन है, घास है, पौधे हैं, तो राजकुमारी साहबा वो पौधे जो हैं उनको जिंदा रखने के लिए पानी इतना ही ज़रूरी है जितना आपकी सियासी ज़िंदगी में जलसों का रोल है। और आपकी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए आपने जलसों का सहारा लिया है, इसी तरह उन पौधों को ज़िंदा रखने के लिए पानी का छिड़काव मामूल की कार्रवाई है। वो झूठ भी इनका बेनकाब हुआ। अब डीजे भट्ट साहब हैं कोई, जो नाजायज़ असला के केस में कानून ने उनकी सेवा की है, तो वो कहती हैं कि ये भी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। यहाँ
कानून की हुक्मरानी का मैंडेट लेके ये हुकूमत आई है। वो डीजी भट्ट साहब हों या कोई जट साहब हों, कोई भी हो, जो कानून को ललकारेगा, कानून का डंडा हरकत में आएगा और वो कानून के शिकंजे में आएगा। मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि आज के दिन के हवाले से वो भी बात करें कि उनकी प्रायोरिटीज़ और इस हुकूमत की वो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ जिसकी बुनियाद पे हुकूमत पंजाब जो है ह्यूमन राइट्स उन इश्यूज़ को सेटल करने के लिए तरजीहात तय कर चुकी है, वो मीडिया से कम्युनिकेट करें। आज चूँकि पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से इंसानी हकूक़ दिन मनाने के लिए आम तौर पर हमेशा जो महरूम तबके होते हैं उनको साथ लिया जाता है। जैसे मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब जब से पाकिस्तान में हुकूमत आई है उस वक्त से लेकर अब तक अक़लीतों के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि जहाँ भी अक़लीतें होती हैं वो ज़रा महरूम तबके से उनका ताल्लुक़ होता है। तो मैं पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पंजाब हुकूमत ने माइनॉरिटीज़ को 2% हायर एजुकेशन में कोटा दिया है, ताकि क्योंकि हमारे पास पहले जॉब में 5% कोटा था, जो कि हमारी जितनी फैंसी जॉब्स थी 70% कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी, और इसलिए जब तक हमें हायर एजुकेशन में ना कोटा दिया जाता तो हमारी वो जॉब फुलफिल नहीं हो सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब की काविशों से और हुकूमत पंजाब की काविशों से, प्राइम मिनिस्टर के विज़न के मुताबिक, जो कि उन्होंने हमेशा कहा कि हम पाकिस्तान में बसने वाली अक़लीतों को VIP का दर्जा देना चाहते हैं, तो ये 2% कोटा ये माइलस्टोन है। और हमें इसके लिए जब हमने पंजाब हुकूमत से ये मंजूर किया है तो हमें पूरी दुनिया से कंग्रेचुलेशंस के लेटर आए हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि अमेरिका से, हमें जिमी कार्टर से, उसके अलावा जो लॉर्ड एल्टन हैं, जो जितनी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया है। और इसके अलावा अभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो लफ्ज़ असाई लिखा जाता था, जबकि ये मैं समझता हूँ कि अभी इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं हो रहा था, हर दफ़ा ये बात की जाती थी। तो ये पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है, इसके मुताबिक हर जगह पर जो लफ्ज़ असाई की बजाय मसीही लिखा जाएगा। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अक़लीतों को पहली दफ़ा रिलीजियस टूरिज़म के तहत हमारे जो बड़े बड़े जिनकी चर्चेज जिनकी 200 साल तारीख़ है, वहाँ जो हमारे जो कैथीड्रल्स हैं उन पे रिलीजियस टूरिज़म के तहत काम जारी है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, लाहौर में यूहन्नाबाद जो कि पिछले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हल्का रहा है, और यकीन करें वो हल्का ऐसे साबित होता था जैसे कोई गाँव है, तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने उसके मुताबिक उनको मॉडर्न लोकेशन बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये से काम वहाँ पे जारी है, जो कि 70% काम हो चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी अक़लीतों के लिए सूबा पंजाब में इस तरह से काम हुए हैं कि जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और, अभी पिछले दिनों जो शोएब सडल साहब का जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमीशन आया, उस कमीशन ने हमारी कारकर्दगी पर पंजाब के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई है उसमें सिर्फ अक़लीतों पर अगर काम हो रहा है तो वो सूबा पंजाब में हो रहा है। और हम पहली दफ़ा पाकिस्तान में सूबा पंजाब वाहिद सूबा है जो कि इंटरफेथ हार्मनी की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, और यही हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप हमें पॉलिसी दें, और यही पॉलिसी हम बाकी तमाम सूबों में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसकी। तो मैं समझता हूँ कि हम वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब सूबा जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ आज मैं इंसानी हकूक़ के हवाले से हकूक़ के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि देखें, अभी हमारे जो ये PDM वाले हैं, अगर शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी पे लाया तो उनके इंसानी हकूक़ मुतासर होते हैं, अगर उनको जेल से घर का खाना न दिया जाए तो उनसे इंसानी हकूक़ मुतासर होते हैं।
लेकिन मैं PDM वालों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो लाखों बंदों को आप इकट्ठा करना चाहते हैं, इनकी कोई इंसानी हकूक नहीं, इनको आप कोरोना वबा के सामने खुला छोड़ना चाहते हैं। खुदा के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ बीइंग इंसानी हकूक का मिनिस्टर कि खुदा के लिए इन लोगों का ख्याल करें, क्योंकि आप अपनी सियासत चमकाने के लिए इन लोगों का जो है, मैंने कल देखा है जब ये यादगार पे बच्चे जो होते छोटे छोटे बच्चे बगैर मास्क के घूम रहे हैं, तो आप इनकी ज़िंदगियों से अपनी सियासत की खातिर इनकी ज़िंदगियों से क्यों खेलना चाहते हैं। आज चूँकि पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है, तो इसलिए इसको ज़रा सोचें। आप इंसानों की तो बात करते हैं लेकिन हकूक़ की बात नहीं करते, और इसके लिए खुदारा इन इंसानों के हकूक़ की भी बात करें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि डंडे जाती उबरा पहुँच गए, फुटेज सामने दिखा दी है, डंडे जिस काम के लिए इस्तेमाल होंगे आप बता रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट अब तक इस सारे के सारे मौत को जोड़ के 13 को लाहौर में निकलेगा या आज से ही उन्होंने काम शुरू कर देंगे? पंजाब गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, कोरोना के डिजीज़ एक्ट को इंश्योर करने के लिए पंजाब हुकूमत कर क्या रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस और लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए SOPs पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपील जो हम बार बार कर रहे हैं, और आपको मीडिया को उसमें मौसर हथियार के तौर पे, एक ऐसे टूल के तौर पे जो लोगों का खैर खा है और जिसका किसी जमात या हुकूमती किसी अदारे से ताल्लुक़ नहीं है, जो रियासत का और जमहूरियत का हम सुतून होते हुए अपने लोगों के जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी रहनुमाई कर रहा है, और SOPs पे अमल के लिए आपके ज़रिए हम बार बार वो अपील करते रहेंगे। दूसरी बात, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हमारे पास मैंडेट है, किसी भी हुकूमत के पास जो सबसे पहला मैंडेट है कि आपने सिक्योर करना है उस सूबे और उस मुल्क के अंदर रहने वाले शहरियों के हकूक़ को, और उनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी जानो माल को नुकसान से बचाना है, और उनके ज़िंदगियों के अंदर हायल कोई भी इंडिविजुअल अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उनके हाथों को रोकना है, क्योंकि कोई भी कानून से सुप्रीम नहीं है, बालातर नहीं है। इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हुकूमत पंजाब ने जितने हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक सेल क्रिएट किया, और वो सारे सर जोड़ के मिल बैठ के अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि इस तरह का माप जो है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है या किसी नक्शे अमन आमा का बायस बनता है या किसी इंसानी जान से खेलता है, तो उसकी भी ज़िम्मेदार हुकूमत होती है, क्योंकि हुकूमत को एहतियाती और हिफाजती तदाबीर अपनानी पड़ती हैं। वो तमाम जो मुतल्लिका अदारे हैं वो अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि किस तरह पुरअमन तौर पे हम लाहौर को इन शरपसंदों के इन भयानक इरादों से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि इनके भयानक जो अज़ाइम हैं और खौफनाक इरादे जो हैं वो लाहौर को फसाद, दंगे, अफरा तफरी और इंतशार में बदलना है, क्योंकि ये अब आईनी और जमहूरी तरीके से इस हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने कानून हाथ में लेने का फैसला किया। अच्छा, तरजीहात तय कर चुके हैं और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, 5 दहशतगर्द पकड़े गए, अगर ये ऐसा हादसा पेश आता है जलसे के दौरान, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो शौकिया फनकार है और ये स्टेज पे खड़े सियासी अदाकार हैं,
जो रोज़ जो है वो कोई ना कोई परफॉर्मेंस देने के लिए मोहतरमा जलसे और रैलियों में उछल कूद रही हैं, इनको हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा नहीं है। एक तरफ कोरोना की तबाहकारियाँ, दूसरी तरफ ऐसे हालात में कोई भी शरपसंद फ़ायदा उठा सकता है। और आपने देखा कि दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनको मीडिया में नहीं आते, लेकिन हुकूमत उसको एक डेटरेंस के तौर पे एक उस वाक़े को होने से रोकने के लिए बैकग्राउंड में रहते हुए, बैकडोर इनिशिएटिव लेते हुए उन शरपसंदों का कला कमा करती रहती है। लाहौर दाता की नगरी है, अमन का गहवारा शहर है। इसको किसी सियासी ग्रोह, टोले या खानदान के ज़ाती मफाद की भेंट नहीं चढ़ने देंगे और इसका अमन हर हाल में बहाल रखा जाएगा। ये बता दें कि इस्तीफों से ऐसे बताए हुए यूँ लगता है कि हुकूमत डर गई है, बैकफुट पे चली गई है और उनको इजाज़त दी जा रही है कि वो खुलेआम यहाँ पे कोरोना फैलाएं, जलसा करें, जो उनका दिल करे वो करें। क्या आप समझती हैं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इनको रोके? और जो मीनार पाकिस्तान का खुला मैदान आप दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं कोरोना फैलाने में? मैडम, इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा, मरियम नवाज ने कहा है कि इस्तीफे बेशक जमा हो गए हैं मगर हमने भी मंजूर नहीं किया और इसका फैसला मंजूर करने का फैसला जो है वो 13 दिसंबर के जो है वो बात करेंगे। ये उसका सियासी स्टंट है और ये आपको भी पता है कि फिलर्स हैं और ये वो फिल्मी डायलॉग हैं जिनकी हकीकत कोई नहीं है। और अगर हकीकत होती तो मौला इन्होंने तो 13 दिसंबर को आर पार कहा था, 13 दिसंबर का, 8 का, फिर अब 31 का, तो ये तारीख पे तारीखें देते थक जाएंगे। इनका कोई बयानिया, कोई मुश्तरका नज़रिया इकट्ठे होके यकजा होके हुकूमत को टस से मस नहीं कर सकता, क्योंकि इनका बयानिया अवाम से नहीं अपनी ज़ात से जुड़ा है। तो जो ज़ात से जुड़ा वावेला होता है वो अपनी मौत मर जाया करता है। मैडम आपने फरमाया। दूसरा जवाब जो आपने कहा कि हुकूमत क्या तदबीर इख्तियार कर रही है, देखिए बात यह है कि हुकूमत इनको सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहती। हुकूमत नहीं चाहती कि ये मुट्ठी भर अनासर इसलिए मीडिया की स्क्रीनों पर छाए रहें कि हमें, चूंकि हमने तो यहाँ भर लेना था मीनारे पाकिस्तान, तो हमारी पकड़ दकड़ हुई, हमें रोका गया, तो इसलिए हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई, तो इसलिए ये जलसा नाकाम हुआ। मैडम, हम ये कहते हैं कि आप जलसे करने का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। ये टाइटल इमरान खान की जेब में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा जलसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त जलसों का माहौल नहीं है। जो हुकूमती जिम्मेदारियां होंगी, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है, लेकिन किसी भी एक्शन पे रिएक्शन जो है वक्त पे किया जाता है, वक्त से पहले रिएक्शन नहीं दिया जाता। अभी हम इनके एक्शन के मुंतज़िर हैं। जब इनकी फिल्म, एक्शन फिल्म सिनेमा की स्क्रीन पे आ जाएगी, उसके बाद उसका रिएक्शन भी सामने आ जाएगा। उससे पहले जो है आपके ज़रिए अपील कर सकते हैं कि एहतियात करें, SOPs पे अमल करें, अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। इसी में सबकी भलाई है।
वरना डंडा तो पी रहा है बिगड़िया तिगड़िया। अच्छा मैडम जी वो तो बताइएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि कोई डीजे भट्ट साहब हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया मसला रखने पे, वही डीजे भट्ट हैं जिन्हें खान साहब अपना टाइगर कहा करते थे, और वही डीजे भट्ट हैं जिनके साउंड सिस्टम के ऊपर लाहौर की तारीख का बड़ा जलसा किया तहरीक इंसाफ ने। तो इस वक्त उनकी गिरफ्तारी इस वजह से या किसी कोई वजह से क्यों अमल में लाई गई? अगर उनके पास जैली असला था तो जलसे से 2 दिन पहले उन्हें क्यों पकड़ा गया? इससे पहले उनके खिलाफ कानून हरकत में क्यों नहीं आया? इसके अलावा इसी में आज जो उनकी जमानत हुई उन्होंने मीडिया से जो बात की, उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस रिफॉर्म लाने की बातें की जा रही थी, मुझे इन्होंने गालियाँ दी और उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि अब ये पुलिस वाले मुझसे पूछे कि मेरी बहनों के नाम क्या हैं और मेरी माँ के नाम क्या हैं, अब ये क्यों नहीं पूछते? इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। क्या कहेंगे सवाल? पहली बात तो ये है कि जब कोई जुर्म करता है बेटे उसी वक्त उसका कानून जो है उसका डंडा खड़कता है। पहले वो कैसे खड़काते हैं उसके घर के बाहर जाके, जिस वक्त वो निकलना था असला और क्या नाजायज़ असला के केस में वो, और ये रूटीन की कार्रवाई है। मुझे ये पता है कि आपके इर्द गिर्द मेरे अपने इर्द गिर्द जो लोग हल्कों में रहते हैं, इस तरह के शौकिया कई फनकार होते हैं जो तौहीन समझते हैं कि असले का लाइसेंस भी लेना होता है, तो वो लाइल्मी में हो गया होगा। हम नहीं कहते कि उन्होंने जान के किया होगा, लाइल्मी में हो गया होगा, लेकिन जो भी लाइल्मी में भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वो उसकी जद में आ जाएगा। दूसरी बात आपने कही कि वही डीजे भट्ट हैं। देखिए डीजे भट्ट साहब उस वक्त अगर कहीं असला लहराते या रखते तो हुकूमत तो हमारे मुखालिफ थी, उस वक्त उनको वो कानून हरकत में आ जाता, लेकिन उस वक्त तो प्यारा कानून भी यरगमाल था। उस वक्त तो कानून खुद बेबस था, तो वो डीजे भट्ट साहब की तरफ कैसे देखता? मैडम ये बताइए कि मुकदमा तो ऑपोजिशन पे दर्ज हुए हुए हैं, लेकिन अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर हो और वो SOPs के वायलेशन करते हुए जलसा करे तो ये बात तय है कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकता। नो वन इज अबाउट द लॉ। कुछ सियासी मसले थे, कुछ आप जैसे मेरे भाइयों की एक गाइडलाइंस, और कुछ हमें हुकूमती तरजीहात, और कुछ अपोजिशन को एक्सपोज करने का फार्मूला। ये तो चाहते हैं कि आओ और हमें पकड़ो। ये तो सबसे आसान काम जो उनके साथ जुड़े मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं, वो तो इंतज़ामिया को खुद फ़ोन कर रहे हैं कि हमें नज़रबंद कर दें, खुदा के लिए आए और हमें किसी तरह इस खुदकश हमलावर खातून से बचा लें, क्योंकि हम जलसों में नहीं जाना चाहते। तो हमें वो फेस सेविंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह उनकी फेस सेविंग हो, हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। ये फरमाइएगा ये फरमाइएगा कि खुदकश हमला तो अवाम पे कर दिया, लेकिन इस खुदकश हमले को रोकने में हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है? कि जब कोरोना SOPs की भी वायलेशन हो रही है, तो फिर कौन सी सियासी मसलतों की हुकूमत शिकार है? देखिए बात यह है कि हुकूमत चोरी के बाद ही चोर को पकड़ती है ना। कभी आपने देखा कि चोर जो है चोरी करने के लिए उसको मौके पे आप आइडेंटिफाई किए बगैर घर में बैठे चोर पे पर्चा दे देंगे, चूँकि हमें पता चला कि इसने चोरी करनी थी, उसके बाद ही पर्चा होता है। पहले तो हो गई डॉक्टर साहब, चोरी तो हो गई, अभी जलसा होने के बाद जो है ये चोर और चोरी का तयन होने के बाद वो हर तरह की दफात पे अमल होगा। आप फिक्र ना करें, चोर चोरी भी कर रहा है और फिर सीना जोरी भी कर रहा है। तो ये मुहावरा जो बचपन में हम सुनते रहे कि चोर मचाए शोर, आज समझ आ रही है कि कौन से चोरों के मुतालिक ये मुहावरा बना। ये एजाज साहब से एक पूछना है, एजाज साहब क्योंकि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, ये बता दें कि पंजाब में इंसानी हकूक़ की जो सरकारी सरपरस्ती में तंजीम चल रही है वो कौन सी है, और जो बाकी तंजीमें हैं पैसे ले के वो बंदों को ओहदेदार रख रही हैं। पिछले दिनों मियाँ बीवी 2 अंदर भी रहे इसी चक्कर में। तो ये क्लियर कर दें कि जो सरकारी सरपरस्ती में चल रही है इंसानी हकूक़ की तंजीम वो कौन सी है। बल्कि एजाज साहब इसी के साथ एक ऐड कर दें, पिछले दिनों ना PMLN का एक डेलीगेशन
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वहाँ मुलाकात भी करके जिसमें साबिक स्पीकर भी शामिल थे और वहाँ पर कुछ गैर मुल्की और बाकी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग मौजूद थे, जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब के खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ा सख्त स्टैंड लिया है। क्या कहना सियासी ये इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ कि पंजाब जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है उसके अंडर कोई ऐसी सरकारी सरपरस्ती में नहीं चल रही, लेकिन चूँकि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब आए थे तो उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया था। तो इस सिलसिला में जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट का भी वही एक मकसद होता है, चाइल्ड राइट्स पे काम करना, वुमेन पे काम करना, और ऑलरेडी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस पे काम कर रही थी। तो वो हमारे साथ मिल के कोलैबोरेशन के साथ मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम कराती हैं, सरपरस्ती में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं। और दूसरा सवाल जो मेरे भाई ने किया कि ये जो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उनके पास के, देखिए मैंने पहले भी बात की है कि इनको अपने हुकूक ही नज़र आते हैं, ये अपने हुकूक के लिए जगह जगह जाते हैं, ये अपने हुकूक के लिए ये भी बताते हैं कि जेल में ऐसे हो रहा है, कोई चूहों वाली रोटी दी जा रही है, फलां दी जा रही है, लेकिन इंसानों के हुकूक का ये कतई ख्याल नहीं रखते। आज आप मेरे सामने ये बात करें कि ये जो लाखों लोगों को बाहर ला के ये कोरोना की वबा फैला रहे हैं, ये क्या इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी नहीं है? तो इसलिए सबसे पहले ये अपने खुद सोचिए और फिर अपने राइट्स मांगे। मैडम गुजारिश है